चलिए दोस्तों, तो हम लोग इंटीग्रेशन पर 2 लेक्चर पढ़ चुके थे। एनसीईआरटी का 7.1 आपका होमवर्क था। इसमें से हम एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं, जिसको और प्रॉब्लम होगा बना बना के भेजते रहिएगा, हम आपको बताते रहेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 13, ये हर एक क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बटा में एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको बनाना है। हमने बताया था कि सबसे पहले सबको अलग अलग कर दो, तो अगर अलग अलग करेगा भी तो प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसा करो ना कि इसमें कुछ कॉमन लो। ठीक है, आपको दिखाई देगा, इसमें कॉमन करो। तो एक्स क्यू है, ये एक्स स्क्वायर है, कॉमन क्या होगा? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन होगा तो ये बचेगा एक्स, और यहाँ पर बचेगा 1। क्लियर है? प्लस यहाँ पर तो कुछ कॉमन है नहीं, तो जैसे वैसे ही रह जाएगा। तो कितना है बाबू? एक्स माइनस 1, इतने ना है। और बटा में क्या है बाबू? x माइनस 1। अच्छा, कुछ आपको दिखाई जरूर दे रहा होगा। x माइनस 1 को 1 इंटू इतना लिख सकते हैं। अब बताओ, x माइनस 1 दोनों में है, तो जो चीज दोनों चीज में शामिल हो कॉमन हो जाता है। तो जैसे ही आप कॉमन कर लोगे तो क्या कॉमन होगा? x माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा? 1 बटा में x माइनस 1 इंटू dx। अब तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा क्या करने वाले हैं हम? इसको काटने वाले हैं। ठीक है, अभी जैसे ही कट जाएगा दोस्त, तो बताओ क्या बचने वाला है? बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग, 1 इंटू डी एक्स अलग। ठीक है, क्या आएगा बताओ? एक्स की बटा 3 एक्स प्लस, क्योंकि डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन को और आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम होगा बनाते जाइए, हम बताते जाएंगे। ऐसे ही 13 नंबर ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होता है सभी स्टूडेंट को, तो इसलिए हम ये बता दिया आपको। ठीक है ना, चलिए अब आने वाले हैं हम लोग कि इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका। अभी तक था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग आज तीसरा लेक्चर में पढ़ रहे थे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। ठीक है, पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा है बाबू पार्शियल फ्रैक्शन, और तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यही 3 मेथड पर पूरा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपसे बनेगा। ठीक है ना, लेकिन तीनों मेथड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है ए, कौन? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे ये सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये काफी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना, तो हमने एनसीईआरटी का 7.1 आपको सॉल्व करने के लिए बोला है, उसको आप करिए तबे आगे बढ़िए, तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। और उसमें से और हम क्वेश्चन बता देंगे, लगभग सब क्वेश्चन बता देंगे, लेकिन सबसे पहले आप ट्राई करिए जरूरी। ठीक है ना, तो पहला टॉपिक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अभी हम लोग देखने वाले हैं। इसको आप उतार लीजिए, ये तीनों टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें से पहला स्टार्ट करने वाले आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, चलिए। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे, बिना प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना दोस्त। ये थोड़ा देखना, इसमें लगा हुआ है सब्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन, हिंदी में प्रतिस्थापन, यानी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समाकलन। इंटीग्रेशन को हिंदी में समाकलन कहा जाता है। तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समाकलन करेंगे हम लोग। लेकिन ये बताना, प्रतिस्थापन कहाँ पर होगा? जहां पर कोई टर्म थोड़ा डिफिकल्ट लगे। ठीक है, अब इसका क्या अर्थ? जैसे एक जो क्वेश्चन पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, जो 12th में बहुत बार पूछा है। ठीक है ना, 12th की अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। e के पावर tan इनवर्स x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
इसको एकदम रट ही जाना है, 12th में हर एक बार लगवा जाता है। अब इसको समझिए, अगर यह क्वेश्चन e के पावर x dx रहता तो आपके लिए तो बहुत आसान है, क्या करोगे, सिंपल e के पावर x प्लस में c। अच्छा, अगर e के पावर 2x dx रहता तो आंसर आप बता देंगे क्या, e के पावर 2x बटा 2 प्लस में c, ये हम बता चुके हैं पिछले बार। प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉब्लम हो रहा है कि सर ये बड़ा सा tan इनवर्स x है और ये वाला आ रहा है, यही प्रॉब्लम हम लोग कर रहा है। अब अगर इस प्रॉब्लम को हम प्रतिस्थापित कर दें, इस प्रॉब्लम को किसी दूसरा नंबर के द्वारा हटा दें, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है tan इनवर्स x। अगर हम इस tan इनवर्स x को t के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें, t के द्वारा क्या कर दें, प्रतिस्थापित, यानी जहां पर tan इनवर्स x है वहां पर क्या लिख देंगे, t, तो बताओ e के पावर t आ जाएगा। तो बताओ e के पावर t या e के पावर x है तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से निकल जाएगा। क्लियर है ना, मतलब कि जो भी थोड़ा सा अलग फंक्शन रहे ना उसको किसी दूसरे टर्म के द्वारा प्रतिस्थापित कर दो, हटा दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। अब समझना थोड़ा सा, e के पावर यानी tan इनवर्स t है, tan इनवर्स x है वहां पर t लिख देना है। अब देखना कि जो भी चीज आपने प्रतिस्थापित किया है ना वह, अब बताओ इसका ऐसा समझ लो थोड़ा सा एक बार और, कि हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम में tan इनवर्स x के जगह पर t रख दिया, मतलब जहां पर भी tan इनवर्स x है उसके जगह पर t, यानी ये पूरा फंक्शन अब x में बनने वाला है कि t में, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा देखना, dx भी है, यानी dx को भी t के टर्म में लिखने पड़ेगा, इसको भी t के टर्म में लिखने पड़ेगा। तो हम लोग dx कैसे लाएंगे बताओ, dx कब लाएंगे, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यानी अल्टीमेटली हम लोग क्या सीखे कि जो क्वेश्चन रहेगा उसमें कुछ चीज सब्स्टिट्यूट कर दो और उसका पहले डीसी कर दो। क्लियर, तो चलो डीसी करते हैं, लेकिन यहां पर डीसी किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष की t के सापेक्ष, क्योंकि पूरा टर्म t में बनाना है। तो अगर हम t के सापेक्ष इसका डीसी कर दें तो ये हो जाएगा, बताओ tan इनवर्स x, तो पहले इसका डीसी क्या होगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अब किसका करना है, x का, तो x का क्या होता है dx, लेकिन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, यानी dx बटा dt। अब बताना अब इधर LHS का हो गया, इधर किसका RHS का, अब किसका करना है t का, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में ही, तो t का करना है तो dt, अब बटा में dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है। क्लियर है, अब बताना dt और dt कट के 1, तो यहां से क्या आएगा बताना कि 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dt को उधर लेके जा रहे हैं तो 1 इंटू dt। क्लियर है, यानी जहां कहीं भी dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसके जगह पर क्या लिखने वाले हो, dt। अब आ जाओ क्वेश्चन पर, क्वेश्चन आ जाओ, e के पावर tan इनवर्स x के जगह पर t। अब बताना dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर dt, ठीक है ना। तो ये पूरा टर्म क्या लिखाएगा, dt। ध्यान रखिएगा, e के पावर t और dx 1 से गुना करोगे तो dx बटा इतना आएगा, तो dx बटा dt के जगह, dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे, dt। अब बताओ ये जो पूरा बड़ा सा क्वेश्चन था वह t के टर्म में ये वाला बन गया। क्लियर है, अब बताओ ये जो टर्म था ये हम पहले तो नहीं निकाल सकते थे, लेकिन इसका तो इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होगा बताओ, तो ये हो जाएगा आंसर e के पावर t या प्लस में c। अंत में क्या करना है कि जो t था उसके जगह पर क्या है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x रख दो, ये आ गया e के पावर tan इनवर्स x प्लस में c। आपको इतना बकने वाला बात से सिंपल से याद रखिए कि tan इनवर्स x के जगह पर हमने t निकाला, उसका dc कर दिया, dc करने के बाद सब के जगह पर सब्स्टिट्यूशन कर दिया और आंसर ये आ गया। आपको आई होप एक प्रॉब्लम से समझ में नहीं आएगा, इस पर हम और प्रॉब्लम करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। पहले आप इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है बाबू कि साइन log x बटा में x dx, ठीक है। अब बताओ तुम क्या करने जा रहे हो इसमें, ये बताओ। तो बोलोगे सर देखिए साइन x रहता तो हम निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर है क्या log, है ना। तो अब log को हम अगर t से सब्स्टिट्यूट करें तो sin t बनेगा, और sin t का तो हम लोग जानते हैं, यानी अल्टीमेटली करने वाले क्या है हम लोग कि log x के जगह पर क्या लिखने वाले हैं t। अब बताओ log x का dc 1 बटा x,
log x, जो भी इसके फंक्शन में रहता है उसको नीचे कर देते हैं, और x का किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो dx बटा dt, और t का t के रिस्पेक्ट में dt बटा dt। क्लियर है? तो क्या आगे बताओ, dx बटा x, और इस dt को उधर लेके चल जाते हैं, तो dt बटा dt इज इक्वल टू 1, और इस dt को उधर ले गए यानी dt, यानी आंसर आ जाएगा dx बटा x, dx बटा x इज इक्वल टू dt, यानी जहां कहीं भी dx बटा x है उसके जगह पर dt, और जहां पर log x है उसके जगह पर t। तो जो शुरू वाला क्वेश्चन है उसको देखो, तो साइन और log x के जगह पर t, ये हो गया t। अब बताना, इसके नीचे 1 कर दो तो dx बटा में x हो जाएगा, तो dx बटा x के जगह पर dt, तो ये आ गया साइन t dt, और साइन t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t और प्लस में c। अब देखो ना, साइन x dx रहता, देखना साइन x dx, ठीक है, तो साइन x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, माइनस कॉस x प्लस c। साइन y dy, तो आंसर क्या आएगा बताओ, माइनस कॉस y प्लस c। साइन जेड डी जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस जेड प्लस सी। समझा क्या, x तो x, y तो y, z तो z, t तो t। क्लियर? तो बताओ माइनस कॉस टी प्लस में क्या आ जाएगा, c। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आया होगा पिछले क्वेश्चन के तुलना में। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। आज क्वेश्चन इसमें 10 करेंगे हम, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बार बार हम क्वेश्चन को करते जाएंगे। देखिएगा, चलिए बाबू, क्वेश्चन है साइन tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू डी एक्स। कोई बोलेगा कि बताइए, सॉल्व करिए, तो तुम लोग आप आसानी से बता दो सर इसमें क्या किसको माने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कि tan इनवर्स x को। tan इनवर्स x को, सिंपल है। तो मान लिए बाबू, क्या मान लिए कि लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू डी। अब क्या करोगे इसका डीसी, tan इनवर्स x का डीसी 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो tan का हुआ। फिर किसका करते हैं, x का, किसके सापेक्ष, t के, तो dx बटा dt, और t का t के सापेक्ष, तो dt बटा dt, दैट मीन्स 1। हम अब डायरेक्ट करने वाले हैं। क्लियर? अब dt को हम उधर लेके चल जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt है। अब बताओ dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर dt, और जहां पर tan इनवर्स x उसके जगह पर t, ओवरऑल जो क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या होगा बताओ, तो बन जाएगा बाबू साइन t dt। नहीं, इसके जगह पर क्या t, और dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर dt लिख दिए। अब बताओ इसका तो आप जल्दी से जानते हो क्या होगा, माइनस कॉस t प्लस में c। t के जगह पर क्या मानने वाले हो, tan इनवर्स x, ये हो गया tan इनवर्स x प्लस में c, है ना। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। एक दो और क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं, फिर आपका टास्क होगा। ठीक है, जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट या उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला एक क्वेश्चन लेते हैं बाबू कि 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसका अब यह ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ये बताओ लीनियर फंक्शन है कि क्वाड्रेटिक? लीनियर रहता तो पावर 1 रहता, दो है तो द्विघात हो गया ना। तो हमने जो पहले बताया था वो द्विघात के लिए बताया था कि लीनियर के लिए। तो अब देखो इस चैप्टर में खासकर इंटीग्रेशन बाय जो सब्स्टिट्यूशन बता रहे हैं, उसमें जो भी अटपटा दिखाई दे, जैसे साइन को हम लोग जनरली किसके साथ देखें, एक्स के साथ, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी इसको मानेंगे कुछ, है ना। तो चलो क्या करने वाले हम लोग बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब क्या करोगे बताओ, डीसी। तो पहले तो स्क्वायर का डीसी करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, एक्स जस के तस रहेगा, 2 में से 1 चल जाएगा। क्लियर है? फिर x का किसके सापेक्ष में निकालने वाले हैं, t के सापेक्ष में, तो क्या होगा बाबू, dx बाई dt, 1 का 0 और t का t के सापेक्ष यानी dt बटा dt। क्लियर है ना। अब बताइए कितना आएगा, 2x dx होगा, अब बटा में dt इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा क्या बताओ, 2x dx इज इक्वल टू dt, dt उधर चल गया। अब क्या करोगे बोलो, अब देखना
ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को फिर से हम लिखते हैं, देखिएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x dx को एक जगह लिख देते हैं, 2x dx। अब बताना 2x डी, अरे यह था ना यहाँ पर 2x ds, इसको हम इधर लिख दिए, तो 2x dx हो गया, 2x ds के जगह पर dt और x स्क्वायर प्लस 1 के जगह पर t, ठीक है ना। तो क्या होगा बताओ, साइन t और dt, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी। अब बताओ t का मान कितना लिखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में। आई होप आपको ये सब प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा। 3 क्वेश्चन हमने आपको अभी तक बताया है, और कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं, इसको आप जल्दी से उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 का कुछ प्रॉब्लम हम बता रहे हैं आपको, और उसके बाद फिर हम लोग सब्स्टिट्यूशन से कुछ अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। ये केवल एनसीईआरटी सोल्व करना हम आपको अभी सिखा देते हैं, फिर हम अपने पास से कुछ अच्छे क्वेश्चन देंगे और जिसको एकदम यादें करने रहना है। या याद करने का मतलब है कि आपको एकदम कंफर्म वो होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन ये आपसे बन जाएगा। हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। दूसरा है बाबू कि log x बटा में x का होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। बताओ आप क्या करने वाले हो, कुछ ना सर, देखिए थोड़ा उटपट्टा लग रहा है, क्या करने में, log x के जगह पर t मान लेंगे। तो क्या होगा बताओ, लेट मैंने माना कि log x इज इक्वल टू टी, ठीक है। बताओ log x का डी क्या होता है, 1 बटा x का t के सापेक्ष dx बाई dt और t के सापेक्ष 1 इधर चल जाएगा, यानी 1 बटा x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी। अब तो एकदम सिंपल है आपके लिए, क्या करोगे, इस log x के जगह पर क्या लिखोगे, t, और dx बटा x के जगह पर dt, हो गया t, तो स्क्वायर है स्क्वायर, और dx बटा dt इज इक्वल टू dt। क्लियर। अब तो इसका तुम बहुत पहले से जानते हो, क्या होने वाला है, 3 और 2 में 1 जोड़ोगे, अब बटा में 3 प्लस में। अब बताओ t का मान कितना है, log x, क्या लिखोगे, log x का क्यूब बटा में 3 प्लस में c। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, दूसरा के बाद तीसरा बताते हैं एक्सरसाइज 2 का 7.2 का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा x प्लस x log x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको एडजस्ट करो, क्या करोगे, dx रहने दो, गुना हो गया, x कॉमन कर लो, x कॉमन कर लोगे तो यहाँ से x गया 1, यहाँ से गया खाली बचा log x, और ये तो dx है, ठीक है। अब देखना ना कि x आ रहा है, x नीचे आ रहा है, तो 1 बटा x कब होता है, जैसे dx बटा 1 बटा x होगा, तो आप क्या मानना चाहोगे कि log x इज इक्वल टू टी है। यहाँ पर देखो तो 1 प्लस log x दिखाई दे रहा है, इस पूरा के जगह पर t मान लो, ठीक है। तो इस पूरा के जगह पर अगर आप t मान लोगे, ठीक है, तो लेट 1 बटा 1 प्लस log x इज इक्वल टू, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा देखिएगा, डीसी करते हैं। डीसी कैसे करेंगे, तो बताओ ये 1 बटा है, तो इसको अगर ऊपर ले जाए, 1 बटा है, इसका होल पावर 1 होगा, ये ऊपर जाएगा, तो 1 प्लस log x ये पावर -1 होगा, और इज इक्वल टू डी टी। अरे समझा, खाली ऊपर ले गए। अब बताओ सबसे पहले पावर का, तो पावर आ जाएगा पहले, और पावर में से कितना घटाने वाले हो बताओ, पावर में से 1 घटा देंगे, इज इक्वल टू टी के सापेक्ष 1, सॉरी पहले रुक जाओ, ये तो केवल पावर का हुआ, ध्यान रखिएगा, -1 पहले आया, -1 में से 1 घटा, ये केवल पावर का हुआ। अब इसका डीसी कर दो, तो 1 का डीसी कितना होता है 0, और log x का कितना होता है 1 बटा x, तो 0 प्लस 1 बटा x। अब देखना, पहले पावर का 1 इधर आ गया, इतना में से इतना घट गया, फिर इसका तो 1 का 0, log x का 1, और फिर किसका x का, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, फिर कितना आ जाएगा dx बटा dt, और t के सापेक्ष, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा बढ़िया से लिखो, -1 मिलकर -2 नीचे आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 बटा 1 प्लस
log x के पावर 2 माइनस तो इसके साथ है इंटू 1/x तो रहेगा ही रहेगा, और ये हो गया dx, और इसको उधर लेके चल जाएंगे dt को उधर लेके चलते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा 1/x इंटू dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। और एक बात और थोड़ा कि 1 प्लस लॉग एक्स के जगह पर t, ये क्या आएगा बताओ, 1/x इंटू डी एक्स, पहले इसको लिख देते हैं 1/ माइनस टी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर टी लिख दिए, और इंटू dx/x इज इक्वल टू, ठीक है। अब क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा इसको उधर लेके चल जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको इतना तक उतारिए, हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, मेरे पास जगह नहीं है, तो देखिएगा क्या हो गया कि dx/x इज इक्वल टू dt इंटू माइनस टी स्क्वायर, ये आया है। अब चलो क्वेश्चन पर आ जाओ बाबू। क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन है कि dx/x तो हमने कॉमन कर लिया है, 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है ना, और 1 प्लस लॉग एक्स हो गया, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो ये था ना, कॉमन कर लिए हैं। अब बताना dx/x की जगह पर इतना लिखेंगे, और 1 प्लस एस की जगह पर टी लिखेंगे, ठीक है ना। तो बताओ dx/x के जगह पर dt इंटू माइनस टी स्क्वायर, अब बटा में इसके जगह पर क्या t, क्लियर, इसके जगह पर t, ई से ही क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा बाबू, तो बताओ माइनस तो बाहर आ जाएगा, इंटू dt इंटू टी, ये बोला। अब बताओ टी डी का इंटीग्रेशन बताओ, t²/2 प्लस में c, और t की जगह पर क्या माने हो 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटा में 2 प्लस में, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या करना बाबू, कुछ नहीं, जो भी टर्म दिखाई दे रहा है उसके जगह पर कुछ सब्स्टिट्यूट करो, उसका डिफरेंशिएशन करो, फिर से क्वेश्चन में सबको सब्स्टिट्यूट करो, बाकी क्वेश्चन बन जाएगा छोटा। मतलब इतना क्वेश्चन करने के बाद आपको क्या सीख मिला होगा कि सब्स्टिट्यूशन हम लोग क्यों करते हैं। जो भी बड़ा सा एक्सपेंशन रहेगा ना, उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो छोटा टर्म बन जाएगा, ठीक है ना, और छोटा टर्म का इंटीग्रेशन जो हम लोग पहले पढ़े थे उसके आधार पर निकाल देंगे, क्लियर है कि नहीं। यानी जो भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करने वाले, पहला जो मेथड पढ़े थे शुरू वाला लेक्चर में या लेक्चर नंबर 2 में, उसको अप्लाई करने के लिए करते हैं। जैसे x dx का इंटीग्रेशन तो लेक्चर 2 में पढ़े थे, और लेकिन ये प्रॉब्लम क्या था, इसमें बड़ा सा टर्म आ गया था, इसलिए सब्स्टिट्यूशन किए, क्लियर है। अब कुछ और क्वेश्चन करके दिखाते हैं हम आपको, ठीक है बाबू। अब हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में, ठीक है ना। इस लेक्चर को इतना देखिए, आप एक्सरसाइज जो 7.2 बनाने की कोशिश करिए। अभी हम 7.2 से अगले लेक्चर में और क्वेश्चन बनाएंगे। आज के लिए इतना ही।